जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक नई जानकारी लेकर आया हूँ, एक नई वीडियो लेकर आया हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्या विधि होनी चाहिए, क्या भोग होना चाहिए, कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे हनुमान चालीसा का फल आपको प्राप्त हो। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो और लोग हैं इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो क्या क्या आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। हनुमान चालीसा शुरू करने के बाद आपके घर में जो भी भूत प्रेत की बाधाएं होती हैं वो सभी बाधाएं धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। ख़त्म होने का मतलब है उनमें जो शक्ति थी, जिस शक्ति से वो अपना प्रभाव दिखा रहे थे, आपके घर के ऊपर जो प्रभाव दिखा रहे थे, धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा समय भी आता है जब वो नकारात्मक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और वो आप पर किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुँचा पाती, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये पहला फ़ायदा होता है हनुमान चालीसा पढ़ने का, रोज़ पाठ करने से, जो मैं आपको बातें बताऊंगा कि किस तरीके से। दूसरा फ़ायदा ये होता है हनुमान चालीसा पाठ का उस समय बहुत बड़ा वरदान साबित होता है जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आप निराश हो जाते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, काम धंधे बंद हो गए हैं या लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया है, घर में कलह होने लगा है या फिर घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं, तो उस समय एक नया रास्ता खुलता है हनुमान चालीसा का पाठ करने से। यानी जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो एक नई आशा की किरण आपके जीवन में लेकर आता है। साथ ही हनुमान चालीसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। अगर पितृदोष आपके घर में है और आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो विधि मैं आपको बताऊंगा उसके अनुसार आपके पितर आपसे खुश होते हैं, आपके घर में सुख शांति आती है और साथ ही साथ पितृदोष धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। अगला फ़ायदा होता है हनुमान चालीसा का कि जब आप हनुमान चालीसा शुरू करते हैं, हनुमान जी आपको सपने में दर्शन देने शुरू कर देते हैं। आपको सपने में हनुमान जी की संदूरी मूर्ति के दर्शन होते हैं और आपको ऐसा दिखेगा कि आप मूर्ति पर चोला चढ़ा रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आप भंडारा करवा रहे हैं। कई बार ऐसा दिखेगा सपने में कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति के सामने। तो ऐसे सपने आपको दिखने लगते हैं। तो अगला क्या फ़ायदा होता है हनुमान चालीसा पढ़ने का। हनुमान चालीसा जब आप निरंतर पढ़ते हैं, निरंतर पाठ करते हैं, तो आध्यात्मिक मार्ग की ओर आपकी रुचि बढ़ जाती है। हनुमान जी की असीम कृपा, साथ ही श्री राम जी की कृपा के कारण आप आध्यात्मिक मार्ग पर आप धीरे धीरे चलने लगते हैं। एक तरह की सीढ़ी बनती चली जाती है जिससे आप एक सही रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तो हनुमान चालीसा के जो फ़ायदे हैं वो अनगिनत हैं। तो मैं अब आपको बताता हूं हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है, क्या विधि है, क्या विधान है। एक बात और कि बिना नियमों का पालन किए बिना अगर आप कोई साधना करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई पाठ करते हैं तो आपको फल नहीं मिलता। नियमों का पालन किए बिना कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती। जैसे आप किसी देवता का पाठ करते हैं, किसी देवता की स्थापना करते हैं या कोई साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या कोई चालीसा करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप उस देवता का आवाहन कर रहे हैं। आवाहन का मतलब होता है कि आप उस देवता को बुला रहे हैं। और वो देवता जो है जब आपके घर में प्रवेश करता है तो वो देवता कुछ चीज़ें देखता है कि आप नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। जैसे हनुमान जी महाराज आपके घर में जब आएंगे तो वो नकारात्मक शक्तियों को हटा देंगे, पर आपके घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग उस समय होना ही नहीं चाहिए। पहला नियम यही है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उस घर में हनुमान जी बिल्कुल भी नहीं आते। आप कितना भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, कितना भी सुंदरकांड का पाठ कर लो, कितना भी बजरंग बाण का पाठ कर लो, कितना भी हनुमान साटिका का पाठ कर लो, तो कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा जब तक आप नियमों से नहीं चलेंगे। तो पहला नियम होता है कि तामसिक चीज़ों का पूर्ण रूप से आपको परहेज करना है।
तब जाके आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि हनुमान जी की सेवा आप कर रहे हैं तो उन्हीं के मार्ग पर चलकर आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी और श्री राम जी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। दूसरा नियम होता है, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मंगलवार के दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और चाहे आप दूसरे दिनों में आप ना ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें, पर आपको मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। अगर आप शनिवार के दिन कर सकते हैं तो शनिवार के दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, बहुत ही अच्छा होगा, शारीरिक और मानसिक। अन्य दिनों में आपको मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के प्रति भी आपको गंदे विचार, गलत विचार अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू कर सकते हैं शुक्ल पक्ष के मंगलवार को या फिर किसी भी मंगलवार को आप शुरू कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का जब भी आप पाठ करेंगे 3 या 5 या 7 या 11 या 21 बार आपको पाठ करना है, यानी कि आपको 21 बार पढ़ना है। दूसरी बात, कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कोशिश यही करें कि एक समय पर करें, एक आसन पर बैठकर करें। एक ही समय होना चाहिए। जैसे सुबह आप 5 बजे कर रहे हैं तो आपको अगले दिन 5 बजे ही करना है। तो अगर आप एक समय पर ही जब पाठ करोगे तो उसका प्रभाव तीव्र होगा, बहुत ही ज़्यादा उसका प्रभाव होगा। जिस आसन पर बैठकर आप पाठ करेंगे उस आसन पर आपने अन्य किसी व्यक्ति को नहीं बैठने देना है। तो जब भी आप पाठ शुरू करें, 1 मीटर लाल कपड़ा जो नया हो, आप दुकान से नया कपड़ा ला सकते हैं, वो कपड़ा दरबार में बिछाना है। वहाँ पर श्री राम जी की फ़ोटो या फिर हनुमान जी की फ़ोटो आपको उस आसन पर लगानी है। जिस फ़ोटो में हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हों वो फ़ोटो लगानी है आपको। वो फ़ोटो बिल्कुल ना लगाएं जिसमें हनुमान जी लंका का दहन कर रहे हैं, तो इस तरीके की फ़ोटो नहीं लगानी है। आशीर्वाद मुद्रा वाली फ़ोटो आपको स्थापित करनी है। उसके बाद आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ाएं, घी का या फिर चमेली के तेल से दीपक जलाएं, सिंदूर चढ़ाएं हनुमान जी को, कलावे की माला चढ़ाएं, 11 बार गांठ लगाकर हनुमान जी को आप पहनाइए। उससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मंगलवार वाले दिन आप व्रत धारण करें अगर आप कर सकते हैं। अपनी क्षमता के हिसाब से अगर आप कर सकते हैं मंगलवार के दिन व्रत तो करें, नहीं कर सकते तो आपकी इच्छा है। साथ ही मंगलवार के दिन बूंदी या लड्डू या पतासे का प्रसाद आप ज़रूर बाँटें। हनुमान जी को भोग लगाकर आपको बाँटना है। और जो आपने दरबार में अपने घर में देसी घी का दीपक ज़रूर जलाना है आपको। दीपक की जो बाती है वो कलावे की होनी चाहिए, जिसे हम मौली भी कहते हैं। साथ ही गूगल की धूप आपको लगानी है। अगर आप चालीसा शाम को करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और उससे पहले आपको एक माला जय श्री राम या फिर ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः की करनी है। एक माला करने के बाद भगवान राम से आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे राम जी, जैसे आप तुलसीदास जी पर प्रसन्न हुए थे उनकी भक्ति से, उसी प्रकार आप मुझ पर प्रसन्न हों और हनुमान जी प्रसन्न हों और मेरे इस कार्य को पूर्ण करें। जो भी आपके घर में बाधा है, दिक्कत है, परेशानी है, वो भगवान श्री राम से आप बोलिए और हनुमान जी के आगे भी आपको बोलना है जब आप चालीसा करेंगे। आपको यह प्रार्थना करने के बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। आपको 3 बार, 5 बार, 7 बार या फिर 11 बार पाठ करना है चालीसा का। और 1 लोटा जल अपने सामने रख लें। जब आप चालीसा पाठ पूर्ण करेंगे उसके बाद यह जल आपको पूरे घर में छींटा लगाना है, घर से बाहर निकालना है। घर से जैसे घर के अंदर से आपको बाहर की तरफ निकालना है, मेन गेट की तरफ, ताकि जो नकारात्मक शक्ति है वो आपके घर से बाहर निकल जाए, जिससे सकारात्मक शक्ति का घर में वास हो। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज आप पर प्रसन्न होंगे, उनकी आपको कृपा प्राप्त होगी और आपके सारे संकटों को दूर करेंगे। तो इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जिससे हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होंगे
और आपको पूरी भक्ति भावना से करना है, सच्चे मन से करना है। आपको विश्वास रखना है, हनुमान जी आपके और आपके परिवार के सारे दुखों को दूर कर देंगे। आपको सच्चे विश्वास के साथ ही करना है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, समस्याएं आ जाएं, आपको चालीसा करते रहना है। हनुमान जी आपकी सारी समस्याएं दूर करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार महादेव शंकर चैनल पर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो हम नई जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें और विश्वास धैर्य के साथ हनुमान चालीसा को कर सकें। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करता हूं कि आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, जो भी आपकी समस्याएं हैं दूर हो जाएं, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपके सारे संकट दूर हो जाएं। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।